जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद रखने का जो फैसला है उसे एक्सटेंड कर दिया है। यह बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का कोई भी विमान यानी सिविल एयरलाइन या फिर एयरक्राफ्ट कोई भी भारतीय एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो सकता। इस बैन को एक्सटेंड कर दिया गया है 24 जुलाई 2025 तक। ये बड़ी जानकारी इस समय की मैं आपको दे रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद भारत ने किस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। इसी के साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो उसे भी सस्पेंड कर दिया और उसी के साथ साथ उसके फौरन बाद जो है भारत ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला ले लिया था कि पाकिस्तान का कोई भी विमान या एयरक्राफ्ट जो है वो भारतीय एयर स्पेस में नहीं आ सकता, जिसके लिए भारतीय एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया था। और आपको बता दें कि इस बैन को लगाया गया था सबसे पहले 23 मई 2025 तक और उसके बाद जिस तरह से इस बैन को एक्सटेंड किया गया था 23 जून तक। तो ये जो समय था ये पूरा हो रहा था, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत सरकार पूरी तरह से अटल है कि कोई भी किसी तरह का भी जो मतलब कुछ भी ऐसे फैसले हैं जो लेने हैं और उसको लेकर कड़ा रुख ये भारत ने अपनाया है कि पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस अभी भी बंद रहेगा और ये बैन 24 जुलाई 2025 तक का है। तो इसमें जो जानकारी दी जा रही है वो मैं आपको बता दूं, जिसमें जो नोटम है वो जारी हो चुका है, जिसमें तमाम ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मई 2025 तक जो है ये बैन था 30 मई तक। इसके बाद इस बैन को एक्सटेंड किया गया 23 जून तक कर दिया गया और उसके बाद अब इस बैन को 24 जुलाई 2025 तक कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो भारतीय एयर स्पेस है ये पूरी तरह से बंद है। तमाम जो पाकिस्तानी फ्लाइट्स हैं वो चाहे लीज पर ली हुई फ्लाइट्स हैं या ओन फ्लाइट्स हैं, ये तमाम या फिर मिलिट्री फ्लाइट्स हैं, ये पूरी तरह से बंद हैं। ये भारतीय एयर स्पेस में नहीं आ सकती। इस बैन को एक्सटेंड किया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद भारत ने अपना कड़ा रुख अपनाया कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो भारत ने दिया, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर चला, लेकिन उससे पहले ही कई कड़े फैसले भारत ने ले लिए थे, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। वो चाहे ट्रेड के मामले में बात कर लें या फिर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने की बात कर लें या फिर एयर स्पेस के ऊपर बैन लगाने की बात कर लें, तो इन सभी चीज़ों में भारत ने कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान का जो है इसी तरह से पाकिस्तान को जवाब देने की ज़रूरत थी। जिसके बाद ये भारत सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से भी ये जानकारी दे दी है और उनकी तरफ से भी ये कहना है कि ये जुलाई 2025 यानी 24 जुलाई 2025 तक ये बैन जो है ये 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस समय की मैं आपको दे रहा हूं और आपको बता दें कि नोटम जो है वो एक्सटेंड किया गया है, यानी नोटिस टू एयरमैन जो है ये एक्सटेंड किया गया है। तो फिलहाल यही स्थिति है कि पाकिस्तान का कोई भी विमान, सिविल विमान हो या फिर मिलिट्री फ्लाइट हो, कोई भी जहाज पाकिस्तान का भारतीय एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो सकता। ये स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, जिसकी जानकारी जो है ये खुद राम मोहन नायडू जो कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी इस जानकारी को जो है वो जारी किया गया है, साझा किया गया है। तो अभी तक की बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं भारत का रुख स्पष्ट है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला जो मुल्क है उसके ऊपर कोई दया नहीं की जाएगी और इसी तरह से कड़े फैसले आगे भी लिए जाएंगे। लगातार भारत सरकार की तरफ से कड़े फैसले लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान को जो है वो माफ नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, जिसको लेकर
आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने की बात हो तो भारत ने यहां पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन उससे पहले जो कूटनीतिक फैसले हैं वो भी काफी मायने रखते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। और एक बार फिर से आपको बता दें, ये भारत सरकार का बड़ा फैसला कि तमाम भारतीय एयर स्पेस 24 जुलाई 2025 तक पाकिस्तानी फ्लाइट्स के लिए, विमानों के लिए, मिलिट्री फ्लाइट्स के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस बैन को एक्सटेंड किया गया है भारत सरकार की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि सरकार ने जो फैसले लिए वो देश हित में लिए। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया था, कुछ देर पहले उन्होंने एक इवेंट में अपना बयान दिया, एक बड़ी स्टेटमेंट दी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उन्होंने कहा कि 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों के ऊपर लाया, 22 मिनट में सबक सिखाया पाकिस्तान को। और आतंकी जो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो किसी का भी अब हमारे देश में खून खराबा करेंगे तो उनको पताल से भी ढूंढ कर लाया जाएगा और उनको सबक सिखाया जाएगा। और हमारा भारत देश जो कि डिफेंस के क्षेत्र में भी अब जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है और हमें विदेशों के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कई ऐसे सैन्य उपकरण जो अब भारत में तैयार हो रहे हैं। तो भारत बदल गया है, लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान को लेकर सीधा और सरल संदेश है भारत का पाकिस्तान को कि आपका कोई भी विमान, वो चाहे सिविल एयरलाइन मतलब सिविल विमान हो या फिर मिलिट्री फ्लाइट हो, एयरक्राफ्ट हो, कोई भी जहाज आपका हमारे एयर स्पेस में दाखिल नहीं होगा। ये बैन एक्सटेंड किया गया है भारत सरकार की तरफ से 24 जुलाई 2025 तक। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।